अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लोग बॉल डॉच करके आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का ध्यान अपोनेंट के पांव पे होगा, ना कि उनके मूवमेंट्स पे। ठीक है? यस सर। आप लोग अपनी हॉकी स्टिक को लेफ्ट हैंड से कस के पकड़ेंगे और राइट हैंड से स्टिक इस तरह से पकड़ी जाएगी ताकि वो मूवमेंट्स सही निकले। ठीक इस तरह। वेरी गुड रचना। तो सबको अपनी पोजीशंस याद हैं? यस सर। मैं 1 सेकंड में आई। हाँ। हाय मयंक। हाय गुंजन, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम प्लीज कैंटीन में आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कम फास्ट। क्या बात करनी है? गुंजन, है कोई बहुत जरूरी बात। तुम आओ तो तुम्हें बताता हूँ। मयंक, मैं यहाँ रचना की प्रैक्टिस देख रही हूँ। गुंजन, मेरी बात रचना की प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज जल्दी आओ। ठीक है, तो मेरा वहीं वेट करो, मैं आती हूँ। छाया, रचना से कहना मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं घर चली गई। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पश्चिमी सभ्यता का बहिष्कार करो! बहिष्कार करो! बहिष्कार करो! पश्चिमी सभ्यता का बहिष्कार करो! बहिष्कार करो! बहिष्कार करो! वो रहा वो हीरो जिसने हमसे बाहर पंगा लिया था। हाँ हाँ, सुबह बहुत हीरोगिरी दिखा रहा था। चलो निकालते हैं इसकी हीरोगिरी। और ये देखो इन विदेशी तोतियों को स्कर्ट ब्लाउज में कैसे बेशर्म बन के घूम रही है। ये सब उस हीरो की आड़ में हो रहा है। आज इसको ठिकाने लगाते हैं। चलो अब देख क्या रहे हो, भूख निकाल देते हैं इसकी। चलो चलो। सब लोग अपने चेंजिंग रूम में जाएंगे, जल्दी। मैं इन लोगों को रोकता हूँ। नहीं सर, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। I said move रचना and no excuses। लेकिन सर नहीं। रचना मूव। रचना, रचना, क्या हुआ इसे? रचना बेटा, चल। क्या हुआ इसे? रचना बेटा आंखें खोलो। क्या हुआ है रचना को? मामूली सी चोट है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। बस थोड़ा घबरा गई थी और चक्कर खाकर बेहोश हो गई।
आप थोड़ा आराम करने दीजिए इसे, अपने आप होश में आ जाएगी। लेकिन आप कौन? जी नमस्ते, मैं राजीव हूं, रचना का हॉकी कोच। हॉकी? जी हाँ, दरअसल बात यह है कि आजकल कॉलेज में एक दल बन गया है कुछ गुंडों का, जो जीन्स, स्कर्ट और वेस्टर्न ड्रेसेस का विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जनरली एक दहशत सी फैलाई हुई इन्होंने कॉलेज में। आमतौर पर लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कॉलेज में हॉकी फील्ड पर पहुंच गए और उसी चक्कर में रचना बेहोश होकर गिर गई। मम्मी, रचना, ना, चुप हो जाओ। हम सब है ना तुम्हारे पास। रचना, और क्या क्या खेल खेलती हो कॉलेज में? इस हॉकी खेलने की वजह से तुम रोज कॉलेज से देर से आती थी। इसके लिए तुम झूठ बोलती रही अपने ही घर वालों से, क्यों? कुंजन बेटा, रचना को कमरे में लेकर जा। जी आओ। जरा सोचो, अगर रचना के ससुराल वाले उस कॉलेज में पहुंच गए होते तब? तुम्हें थोड़ा भी इस बात की जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ कि रचना अब उनकी अमानत है? थोड़ा भी डर नहीं? कम से कम उसके सास और ससुर का तो मान रखा होता तुमने। हमारी तो समझ में नहीं आता कि तुमने इन सब बातों की इजाजत कैसे दी थी उसे। तुम्हें क्या हो गया था शैल? हम एक मां है और हमने सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचा। मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। आज से तुम्हें रचना के बारे में कुछ भी सोचने या कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है शायद। बात कर लिया तुमने, अब हमें करने दो। आज से रचना की पूरी जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो। उसके बारे में जो भी फैसला लेना है हम लेंगे, उसका कोई नहीं। आज से तुम्हें रचना के बारे में कुछ भी सोचने या कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है शायद। आज से रचना की पूरी जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो।
उसके बारे में जो भी फैसला लेना है हम लेंगे, दूसरा कोई नहीं। ताई जी, ताई जी, ताई जी प्लीज संभालिए अपने आप को। सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। हम ही इसके लिए जिम्मेदार है, सिर्फ हम। नहीं ताई जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? थोड़ा वक्त दीजिए, ताऊ जी शांत हो जाएंगे। मत रो रचना, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, मौसी जी उनसे बात कर लेंगी। नहीं नहीं कुछ, तुम जानती नहीं हो पापा को। वो हमारा सब कुछ बंद करवा देंगे, सब कुछ। घर से बाहर जाना, यहाँ तक कि वो हमारी शादी करवा देंगे। पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोल रही हो। वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारा भला ही सोचेंगे रचना। और फिर हॉकी, वो तो तुम्हारा सपना है, वो कैसे खेलने से रोक सकते हैं? तुम्हारे जैसा हर कोई नहीं सोचता। तुम्हें लगता है कि छाया का जीन्स पहनकर कॉलेज आने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो हमारा समाज है वो एकदम उल्टा सोचता है, छाया को बुरा मानता है। हमारा ही ले लो, एक लड़की से भी खेल खेलना चाहती है, हॉकी, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नहीं, उस पे भी मनाही है। ऐसे लड़की में दोष निकाला जाता है, डांट दिया जाता है, रोक दिया जाता है, घर बिठा दिया जाता है। ऐसी सोच का समाज, ऐसे विचारों का देश, ऐसे रूढ़ियों में लिपटी हुई दुनिया का क्या होगा? पता नहीं गुरजन, बाकी हमारा क्या होगा? प्लीज रो मत रचना, प्लीज। एक बार मौसा जी की तरफ से सोच कर देखो। इतनी बड़ी बात हो गई और उन्हें पता तक नहीं चला, और आज जब मालूम हुआ तो भी ऐसे। ऑब्वियसली उन्हें धक्का तो लगा ही होगा ना। और फिर वो तुम्हारे पापा हैं, इस घर के बड़े। उनके लिए बहुत बड़ी बात है रचना। यू विल फील चीटेड, राइट? इसीलिए उन्हें थोड़ा वक्त दो। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी ही साइड लेंगे। रचना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या हुआ? लेकिन मम्मी, पापा ने हमें। पापा कुछ नहीं कहेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम बस तैयार हो जाओ। बेटा जो कुछ भी हुआ है, तुम अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती ना। देखो रचना, तुम्हें आगे पढ़ना है और मन लगाकर पढ़ना है बेटा, समझे? लेकिन मम्मी, पापा ने हमें कॉलेज जाने की इजाजत ही नहीं देंगे तो? कॉलेज जाने की मनाही नहीं है रचना, लेकिन एक शर्त पर। तुम कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए जाओगे। पढ़ाई खत्म हुई और तुम घर वापस। और कुछ नहीं होगा कॉलेज में। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कॉलेज में हॉकी खेलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है रचना। सोच लो रचना, अगर तुम्हें या तुम्हारे कॉलेज वालों को यह बात मंजूर नहीं है रचना, तो कोई दूसरा कॉलेज ढूंढो। और अगर यह भी मुमकिन नहीं है,
तो तुम एक साल के लिए घर पर बैठो, लेकिन हॉकी खेलने का सपना तो बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है पापा, हम हॉकी नहीं खेलेंगे। लगता है कल के हादसे ने सभी लड़कियों को काफी हिला दिया है। देखो ना, कॉलेज आज कितना खाली खाली सा लग रहा है। हार्डली कोई स्टूडेंट्स आए एंड हार्डली एनी गर्ल्स। हाँ, सच कहा तुमने। और देखो ना, जो जो लड़के आई भी हैं, सबके सब सलवार कमीज पहनी है। ये डर भी अजीब चीज है ना छाया, एक बार बैठ जाए तो बहुत मुश्किल से निकलता है। हाँ, हमें याद है कॉलेज का पहला दिन। सोचे थे आजादी मिल गई है, यूनिफॉर्म से, घर के रूटीन से, टिफिन बॉक्स से। हमने बड़े शौक से जीन्स खरीदा था, साथ में टी शर्ट, क्लिप्स बैग और न जाने क्या क्या। लेकिन हुआ क्या, पहले माँ बाप की सुनो और अब ये गुंडे बदमाशों की। इसलिए कल शाम में खुन्नस आकर हमने अपना जीन्स उतारकर फेंक दिया। छाया, बात सिर्फ जीन्स की नहीं है, बात हमारी आजादी की है। हमारा संविधान हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटी करता है। फिर ये दो कौड़ी के गुंडे कौन होते हैं हमें रोकने या डराने वाले? रियली शर्म आनी चाहिए। 2012 हो गया है एंड अभी भी औरतों की आजाद सोच एंड अपने मन से जीने से प्रॉब्लम है लोगों को। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और एक हमें ये छोटी छोटी बातें लेकर उन्हीं में उलझे हुए हैं। I mean, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? छोड़ो ना, तुम और हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्यों बेकार में किसी को कोसना। सो हम फील्ड पे नहीं आ पाएंगे। मतलब आज के बाद हम हॉकी नहीं खेल सकते। छाया, क्लास के लिए देर हो रही है। रचना, रचना तुम ऐसे भागकर कहाँ जा रही हो? आगे कुछ भी नहीं है, जो भी है वो सब पीछे छूट गया। रचना, तुम्हारे सपने, अपने सपनों से भागकर कोई खुश नहीं रह कोई सकता। सपने नहीं है और ना कोई मंजिल। कुछ नहीं है गुंजन, रहने दो। अब सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ खत्म नहीं हुआ है रचना। अगर तुम चाहो तो हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। बस अपने इरादे पे डटी रहो रचना। अब कुछ नहीं हो सकता, रहने दो। अब कम ऑन रचना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे सपने मेरे भी सपने हैं रचना, और मैं अपने सपने पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। रचना, अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने का चांस बार बार नहीं मिलता है। सो प्लीज ऐसे हार मत मानो। ये पोस्टर्स तुमने लगाए हैं? लगाया भी है और लिखा भी। सही है ना? कुंजन, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? पता है ना वो लोग कैसे। प्लीज गुंजन, तुम ये सब पचड़े में मत पड़ो। तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों डरे हम? कुछ गलत कर रहे हैं क्या? और रचना, छाया,
तुम दोनों को तो सबसे ज्यादा इस कैंपेन में साथ देना चाहिए। रचना, अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम्हें हॉकी नहीं खेलना। सच कहो रचना, कहो। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब है? अरे एक कॉलेज है जहाँ पे आप सब पढ़ने आते हैं, ना कि नेतागिरी करने के लिए। गार्ड्स, पोस्टर फाड़ो। राम जाने हमारे बच्चे को क्या हो गया, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे सुबह से कैद बैठा है। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज रात को ही ना हम तुम्हारी नजर उतार देंगे, जो भी अला बला हो गया। माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। बेटा, तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय ले आए? नहीं माँ। अच्छा सुनो, वो चारू। माँ प्लीज, मुझे उस चारू या उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं सुनना है। इनफैक्ट मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना है, इसलिए प्लीज भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ देंगी प्लीज। हाँ बेटा, अब हम तुम्हारे माँ नहीं, दुश्मन हो गए हैं तुम्हारे। लेकिन गुंजन, अब तुम्हारा प्लान क्या है? तुम बस देखती जाओ रचना, मैं क्या करती हूँ। चलो। कैंडिडेट सभा बकवास। एक लाठी पड़ेगी और इन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। व्हाट नॉनसेंस, डिलीट करो इसे। क्या मोर्चा निकालने वाले हैं? ग्रेट यार। अबे लड़कियों को और कितनी आजादी चाहिए यार। 100%। दम है इस एसएमएस में, जाना चाहिए। पागल हो गई है, रात को 9 बजे पापा कभी नहीं जाने देंगे। यार वैसे जाना तो चाहिए, इन संस्कृति वालों की गुंडागर्दी तो टू मच हो गई है। अरे सभा वभा से कभी कुछ रुका या बदला है जो अब बदलेगा? मत सोचो क्या होगा क्या नहीं, बस करते जाओ। और अब टाइम है अगले स्टेप का, चलो। हे भगवान, कि आजकल के बच्चे, वहाँ रचना का हॉकी खेलना और दूसरा ये मयंक, उसके उतरते चढ़ते तेवर, कुछ समझ में ही नहीं आता हमें तो। क्या हुआ? किसके उतरते चढ़ते तेवर? देखिए ना दीदी, पता नहीं मयंक को क्या हो गया है, अपने आप को कमरे में कैद करके बैठ गया है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात उसके मन में चल रही है जो इतना गुमसुम है। हमें भी अपने कमरे से बाहर भेज दिया उसने। भला ये कोई बात होती है? सीमा, ये उम्र ही ऐसी होती है। और सीमा, अब मयंक बड़ा हो गया है, अगर वो कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहता है तो रहने दो ना उसे। चाय मिलेगी? जी।
जी अभी लाते हैं। सुनिए, हमें आपसे कुछ कहना है। हमने अपना फैसला सुना दिया है शैल, और ये फैसला किसी के भी कहने पे बदलने वाला नहीं है। मैम ये मैम, ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई है। अनफॉर्चुनेटली इस हक को हमें मांगना पड़ रहा है। कुछ गुंडे हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप तो जानती हैं, पहले एसिड अटैक हुआ और अब ये जीन्स को लेकर एजिटेशन। तो तुम हमसे क्या चाहती हो? आपका सपोर्ट। टीचर्स का सपोर्ट हो तो स्टूडेंट्स क्या नहीं कर सकते। और फिर हम तो सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? रचना, हमने तुम लोगों को पहले भी समझाया था, जो ये तुम करने जा रही हो वो आसान नहीं है। इनफैक्ट बहुत खतरनाक है। तुम उन गुंडों को नहीं जानती, और ये सब इस कॉलेज में अलाउड नहीं है। एब्सोल्युटली, ये कोई राजनीतिक ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है कि यहाँ पर ये सब नारेबाजी और मोर्चाबाजी हो। सॉरी, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी। सॉरी, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी। बट मैम, लेकिन मैं इन लड़कियों का साथ जरूर दूंगा। देखिए, कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरासर गलत है, गैर कानूनी है, और हम में से कभी ना कभी किसी ना किसी को इसके अगेंस्ट आवाज उठानी ही होगी, नहीं तो ये जुर्म बढ़ता ही जाएगा। और फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जिसमें इंसान सच बोलने की ताकत ही ना रखे। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इन लड़कियों का साथ जरूर दूंगा। रचना, तुम्हें कुछ काम था ना? अरे हाँ, याद आया, तुम्हें छाया के घर जाना था ना कोई नोट्स लेने। जी। इतनी रात को? अब मैं हूं ना साथ में। हाँ हाँ, तुम बहुत बड़ी थानेदार हो ना, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, मयंक चला जाएगा इन दोनों के साथ। क्यों बेटा? जी ताई जी, मैं तो वैसे भी बाहर ही जा रहा था, तो इन लोग को भी छोड़ दूंगा। सिर्फ छोड़ना ही नहीं है मयंक, साथ में वापस भी लाना है। जी ताऊ जी। यार वैसे जाना तो चाहिए, इन संस्कृति वालों की तो गुंडागर्दी अब टू मच हो गई है। मैं इन लड़कियों का साथ जरूर दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।